तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस बीच बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि एक तरफ अब मोदी सरकार की तरफ से भी अपना घोषणा पत्र के लिए चर्चा होगी। तो नोएडा से बड़ी खबर, गौतम बुद्ध नगर में लगाई गई है धारा 144। आगामी 26 अप्रैल तक लगाई गई है धारा 144। रामनवमी, अलविदा जुमा आदि त्योहारों के चलते ये धारा 144 लागू कर दी गई है। 3 अप्रैल से 26 अप्रैल तक जनपद में धारा 144 लागू रहेगी। अपर पुलिस उपायुक्त की तरफ से जारी किया गया है आदेश। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि धारा 144 लागू की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रामनवमी, अलविदा नमाज के मद्देनजर रखते हुए तमाम जो त्योहार हैं, आगामी त्योहारों को लेकर जो धारा 144 है वो लागू की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नोएडा गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। आगामी 26 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी। रामनवमी, अलविदा जुमा आदि त्योहारों के चलते धारा 144 लागू की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव त्यागी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। शिव, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि आगामी त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, धारा 144 लागू यहाँ पर की गई। अगर हम बात संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों की करें तो वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं रहने वाली है? देखिए, नोएडा में क्योंकि दूसरे चरण में लोकसभा के चुनाव है, उसके मद्देनजर भी और आगामी जो त्यौहार है उसके मद्देनजर यहाँ पे धारा 144 लगाई गई है पूरे जिले में। गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पे ये धारा 144 लगाई गई है, जो कि 26 अप्रैल तक यहाँ पे लागू रहेगी। और क्योंकि देखा जाता है कि तमाम त्योहारों पे जो आगामी त्यौहार है उस पे जो संगठन है या किसी तरीके का विरोध ना हो या रैली जुलूस ना निकाला जाए, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में इसका उल्लंघन भी होगा। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोई भी जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है उसका यहाँ पे उल्लंघन ना करे, उसको मद्देनजर भी यहाँ पे ये धारा 144 लागू की गई है। तमाम जगहों पे यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनकी पैनी नजर रहेगी। वहीं दूसरी तरफ लगातार फुट पेट्रोलिंग जो है वो यहाँ पे नोएडा पुलिस के द्वारा की जा रही है। तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं, चाहे वो सेक्टर 8 हो, 9 हो, जहाँ पे या सेक्टर 37 हो, इन सभी जगहों पे लगातार पुलिस के जो अधिकारी हैं, एसीपी एडीसीपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो खुद गश्त कर रहे हैं। यहाँ पे पीएससी के साथ वो गश्त कर रहे हैं, जो सीआरपीएफ है उनके साथ, जो बटालियन है उनके साथ वो गश्त कर रहे हैं। और लगातार जो यहाँ पे हिस्ट्री शीटर्स है या जो पहले जिला बदर अपराधी हैं उनकी यहाँ पे सूची तैयार की गई है, उनको ऊपर भी यहाँ पे नजर बना के रखा हुआ है। लगातार जिला बदर जो अपराधी हैं उनके ऊपर देखा जा रहा है कि जिले में तो नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे जो आबकारी विभाग को भी यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर की तरफ से निर्देश दिए गए, क्योंकि चुनाव में तस्करी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो अन्य राज्यों से आने वाली जो शराब है उसकी जो तस्करी को रोका जा सके, इसको लेके भी तमाम जो बॉर्डर्स है, चाहे वो हरियाणा बॉर्डर हो या दिल्ली बॉर्डर हो, उन वहाँ पे भी जो है पुलिस बल लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं त्योहारों के मद्देनजर तो पुलिस अलर्ट मोड पे है ही। वही दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी पुलिस अलर्ट मोड पे काम कर रही है, तमाम जगहों पे नजर बना के रखे हुए है। जी बिल्कुल शिव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया। हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम ने 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट की तरफ से चुनौती दी थी, पारित रिमांड और ईडी की तरफ से गिरफ्तारी को दी थी चुनौती। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब यहाँ पर आज जो फैसला हाईकोर्ट का वो सामने आ सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई थी, जिस पर फैसला हाईकोर्ट की तरफ से सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने बुधवार को अपनी सुनवाई के बाद जो फैसला सुरक्षित रखा था उस पर दिल्ली हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेश फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे।
देवेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका डाली गई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि यहाँ पर उनकी जमानत को लेकर उसको फैसला था वो सुरक्षित रख लिया था हाई कोर्ट ने, लेकिन आज हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आएगा? सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। हाई कोर्ट में जो है अपना फैसला सुना सकता है कल, क्योंकि महत्वपूर्ण सुनवाई इस मामले को लेकर हुई थी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो गिरफ्तारी ईडी द्वारा की गई थी और साथ ही साथ जो ट्रायल कोर्ट द्वारा जो रिमांड दी गई थी उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, हाई कोर्ट का रुख किया था। अब ऐसे में कल महत्वपूर्ण इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने भी कई सवाल जो ईडी से हैं उससे पूछे हैं, उससे ये तक पूछा गया कि मनी ट्रेल को लेकर आपके पास किस तरह के सबूत हैं। ईडी की तरफ से इस पर बयान दिया गया और कहा गया कि हमारे पास व्हाट्सएप चैट है, हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। अगर आप फाइल देखना चाहते हैं तो वो भी हम आपको दिखा सकते हैं, जो सबूत है वो सब प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ इस पर जो गिरफ्तारी पर है वो सवाल उठा रहे थे अभिषेक मनु सिंह भी, जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील है। उन्होंने कहा कि पीएमएलए जो इस पर लगाया गया है वो पूरी तरह से अवैध है, गिरफ्तारी जो है वो ठीक नहीं है। इसको भी आधार ईडी ने बनाया और कहा कि कुछ प्रभावशाली लोग होते हैं जिनके खिलाफ सबूत ढूंढने पड़ते हैं और ऐसे मामलों में जो गवाह हैं, सरकारी गवाह हैं, उनको ही आधार बनाया जाता है। तो ये बड़ी बातें कही गई थी। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि गोवा में जो रिश्वत का पैसा है आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार में लगाया। इसके बाद एक जिक्र और बड़ी बात ईडी की तरफ से कही गई कि अगर हम आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टी अटैच करते हैं तो ये कहेंगे कि हमको चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा। अगर नहीं करते हैं तो फिर सवाल उठाते हैं कि कुछ भी रिकवर नहीं हुआ है। तो इस तरह की जो बहस है कोर्ट के अंदर देखने को मिली। आज हो सकता है कि आज इस जो फैसला सुरक्षित रखा है हाई कोर्ट ने, उस पर अपना फैसला सुनाए। जी बिल्कुल, और देखना होगा कि फैसले में क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए देवेश बहुत शुक्रिया।